आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। पूजा पाठ के दौरान 15 नियम हैं जो आपको याद रखना अति आवश्यक होता है, नहीं तो आपके पूजा करने का फल शायद आपको ना प्राप्त हो सके। इसी के लिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूजा करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने में बहुत फर्क होता है। पूजा का पूरा फायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए 15 बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधा को जल नहीं देना चाहिए, इस प्रकार धार्मिक मान्यता जैसी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान से पूजा किया जाना अति आवश्यक होता है। यहाँ जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियम का पालन करें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 2 पर है तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। यानी अगर आप बिना स्नान किए हुए तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाते हैं तो उसे भगवान कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 3 पर है तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 4 पर है रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। रविवार तो हर सप्ताह में आता है, इसी के लिए आप रविवार को बिल्कुल ना तुलसी पत्ते तोड़ें और संध्या बेला के समय तो भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 5 पर है सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। कई लोग को मैंने देखा है वो शंख के जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यानी जल देने के लिए आप जलपात्र का उपयोग करें। उसमें सबसे उत्तम जलपात्र है तांबे के धातु का। अगर आपके पास तांबे का लोटा ना हो तो कोई बात नहीं, आप पीतल के लोटे से भी जल दे सकते हैं। नंबर 6 पर है सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संपत्ति बढ़ती है। नंबर 7 पर है माँ दुर्गा माँ दुर्गा को दुर्बा यानी घास नहीं चढ़ानी चाहिए। ये गणेश जी को विशेष रूप से प्रिय है, तो इसी के लिए आप गणेश जी को अर्पित करें। माँ दुर्गा को घास यानी दुर्बा नहीं चढ़ाई जाती है। 8वें नंबर पर है दुर्बा एक प्रकार की घास है जिसे रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में रविवार को दुर्बा तोड़ना यानी घास तोड़ना निषिद्ध बताया गया है। नंबर 9 पर है बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात को महिलाएं विशेष करके ध्यान दें कि बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में आपको जल अर्पित नहीं करना है। ये शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, यानी मनाही है। आपको बुध और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं देना है। नंबर 10 पर है प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन आपको गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन सबके पास तांबे की बोतल होती नहीं है, जलपात्र इतना बड़ा होता नहीं है, इसी के लिए लोग प्लास्टिक में रखते हैं। लेकिन अगर आपसे संभव हो सके तो तांबे का जलपात्र लेके उसी में गंगा जल रखें, उसी पे ढक कर रखें ताकि वो हमेशा स्वच्छ रहे। नंबर 11 पे है केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। नंबर 12 पर है किसी भी पूजा में मनोकामनाओं की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यानी दक्षिणा का अर्थ है द्रव्य यानी पैसा
यानी रुपया आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, तभी आपको पूजा पाठ की मनोकामनाओं में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 13 पे है, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः आप चढ़ा सकते हैं, माँ उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेती हैं। 14 नंबर पर है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। नंबर 15 पर है, घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का हो तो और उत्तम है, लेकिन घी का दीपक जलाना सभी लोग की बस की बात नहीं होती है, खासकर प्रतिदिन। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप तेल का ही दीपक जलाएं, लेकिन सुबह शाम अनिवार्य रूप से अवश्य जलाएं। पूजा पाठ अनुष्ठान में केवल 15 ही नियम का पालन नहीं किया जाता है, उनके नियम सैकड़ों से अधिक है, लेकिन एक वीडियो में सब नियम का बताना संभव नहीं हो सकता। लोग इतना समय दे ही नहीं सकते, इसी के लिए इसे पार्ट की तरह यानी अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।